अच्छा अब ये देखें, अब हमने चेंज करने हैं ये वाले मेन्यूज़, ठीक है। तो मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, हम चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में यहाँ पर देखें हमारे पास अपेयरेंस है जहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास थीम होते हैं, ठीक है। थीम के नीचे कस्टमाइज़ भी है, कस्टमाइज़ वही है जो ऑलरेडी हमने किया था, जहाँ से हम लोगो वगैरह चेंज करते हैं, हेडर फुटर चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ विजेट्स होते हैं, इनकी चीज़ें जो नहीं आपको करवा रहा ये आगे जाके आएंगी, ठीक है। तो अभी ज़रा सीक्वेंस से मैं चल रहा हूँ। तो अभी हमने मेन्यूज़ चेंज करने हैं, तो मेन्यूज़ के लिए यहाँ से मैं मेन्यूज़ पे क्लिक करूँगा। अभी देखिए जैसे ही मैं मेन्यूज़ में आ गया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी कोई भी मेन्यूज़ इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेन्यू क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन मेन्यू, ठीक है। मैंने मेन मेन्यू लिख दिया और यहाँ से मैं कहता हूँ ये प्राइमरी भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। एंड ऐड अगर इसको भी करना चाहो तो आप इस पर कर सकते हो, ये जो है ना ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज ऑन दिस मेन्यू, ठीक है। तो खैर हमारे जितने भी पेजेस हम बनाते हैं उसमें सारे प्राइमरी मेन्यू सेट हुई होती है, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, कर लोगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ मैं प्राइमरी मेन्यू रहने देता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्रिएट कर लूँगा। ये मैंने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके अंदर अभी भी कोई भी मेन्यूज़ नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर हम दोबारा वापस आके इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ। अभी देखें जैसे ही मैंने रीलोड किया ऊपर हमारे पास अब कुछ भी शो नहीं हो रहा, कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया है। जब मेन्यू नहीं क्रिएट किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम पेज क्रिएट करते थे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसका एडजस्ट कर लेता था। लेकिन अब जबकि हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया, उसको प्राइमरी मेन्यू का मतलब कि उसकी लोकेशन भी रख ली है, तो अब जो भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे जस्ट वही हमारे मेन्यूज़ में वो शो करवाएगा। अब जैसे इसमें डिफरेंट चीज़ें हम शो करवा सकते हैं, जैसे कि पेजेस, इवन के पोस्ट, कस्टम लिंक बना सकते हैं और इसके अलावा कैटेगरीज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आज अब आ जाते हैं सबसे पहले पेजेस पे। अच्छा कैटेगरीज दो तरह की होती हैं, एक प्रोडक्ट कैटेगरी होती है, एक पोस्ट कैटेगरीज होती हैं। अभी यहाँ पे ये जो शो हो रही हैं ये पोस्ट कैटेगरीज हैं क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स पे हम आए नहीं हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे पेजेस पे आके जो जो मुझे चाहिए, अभी देखें अब जो शो हो रहे हैं वो ये 2-3 शो हो रहे हैं। मैं व्यू ऑल पे जाता हूँ तो देखें सारे पेजेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं कहता होम पेज पे क्लिक किया, ऐड कर लिया, अभी देखें मेरे पास होम पेज आ गया। अगर यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से जाके इसको मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारे पास होम पेज की एक मेन्यू आ गया। सिंपल दोबारा यहाँ पे गया, दोबारा यहाँ पे जाके अगर इसके अलावा मुझे फिर चाहिए, जैसे कि लाइक व्यू ऑल में चले गया, व्यू ऑल में जाके मैं कहता हूँ मुझे प्राइवेसी पॉलिसी भी चाहिए एंड सैम्पल पेज भी चाहिए, ठीक है, ये दोनों भी चाहिए। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ऐड मेन्यू कर दूँगा। जैसे ऐड मेन्यू करूँगा तो ही वो मेरे मेन्यूज़ में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यहाँ से और आप इनकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ नहीं यार सैम्पल पेज ऊपर होना चाहिए तो इसको उठा के आप ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंपल यहाँ से सेव मेन्यू करो और जाके वहाँ पर रीलोड करता हूँ तो देखें यहाँ पर वही मेन्यूज़ चेंज हो गए। अब मेन्यू चेंज हो गया, सिंपल यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज आ जाता है। सैम्पल पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सैम्पल पेज आ जाता है। और अगेन होम पेज करूँगा तो दोबारा से फिर हम वही होम पेज पे आ गए। अब दोबारा यहाँ पे आता हूँ मेन्यूज़ क्रिएट करने के लिए, तो सिंपल अब मेरे पास ये तो हो गया। मेरे पास और भी अगर मुझे पेजेस चाहिए होंगे तो मैं यहाँ से जितने मर्जी पेजेस सेलेक्ट करके उनको ऐड टू मेन्यू करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास पोस्ट। जैसे आपको मैंने बताया कि पोस्ट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने भी 2-3 पोस्टें बनाई हुई हैं, जैसे कि फ़ैशन हो गया, फ़ैशन ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मैं इन दोनों को जो है ना ऐड कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू किया तो ये देखें ये दोनों ऐड हो गई हैं एंड इसको सेव मेन्यू कर लिया। अब जाके यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें वो हमारे पास ऊपर वो भी आ गई। फ़ैशन ऑफ पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये फ़ैशन ऑफ पाकिस्तान की सारी मेरे पास पोस्ट आ गई है। अगर यहाँ से हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ तो ये सारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आ गई। दोबारा से होम पेज पे क्लिक करूँगा तो होम पेज पे चले जाऊँगा। अब दोबारा यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ यार सेक्शन थोड़ा सा ना अलग बनना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ये वाले पेजेस है मेरे पास समझ आती है, लेकिन जो मेरे पास पोस्ट है मैं चाहता हूँ इसके लिए एक ऐसा मेन्यू ओपन हो जाए कि एक सिंपल पोस्ट लिखा हुआ ये मेन्यू आ जाए या ब्लॉग लिखा हुआ आ जाए। जैसे ही उस पर क्लिक करूँ उसके अंदर सारी ऑप्शंस हो मेरे पास, मतलब जितने भी पोस्ट हैं।
उसके लिए फिर आपने क्या करना है, एक आसान सा तरीका है यहाँ पर, कस्टम लिंक। क्या है? कस्टम लिंक। कस्टम लिंक पे जाके आप यहाँ पे कस्टम भी बना सकते हैं, किसी मतलब के अदर वेबसाइट का भी बना सकते हैं। जैसे कि चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट मेंशन कर लेते हैं, asadcomputercollege.com, ठीक है। और यहाँ पे लिंक लिख देता हूँ मैं, लिंक का नाम रख देता हूँ ACC, ठीक है। या इसको कर लेते हैं हेड ऑफिस, कुछ भी नाम देते हैं, ये वैसे ही मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। यह हेड ऑफिस साइट लिख लें, एंड ऐड टू मेन्यू किया, ये देखिए आ गया है, ठीक है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर, मैं कहता हूँ ये आए मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ से रीलोड किया, ये देखिए आ गया हेड ऑफिस साइट। अब इस पर क्लिक करूँगा तो वो डायरेक्टली मुझे मेरी उसी साइट पे लेके जाएगा, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल साइट है असद कंप्यूटर कॉलेज वाली। नेट स्लो की वजह से थोड़ा सा लोड है, ये देखें। चले आ जाओ, इतना टाइम। ये देखें, ये हमें अपनी ओरिजिनल साइड पे ले आया है, ठीक है। तो सिंपल, अब यहाँ से मैं इसको बैक ले जाता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि कस्टम लिंक हम कैसे कस्टम मेन्यू बना सकते हैं किसी लिंक के साथ, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने इसको डिलीट करना है तो सिंपल कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है रिमूव, तो रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास बाकी फिर से वही रह गई है। अच्छा, बात कर रहे थे कस्टम बनाने की। अब यहाँ पे मुझे ऐसा कोई लिंक चाहिए, मतलब कि मैं क्लिक करूँ लेकिन वो किसी लिंक पे क्लिक मतलब किसी साइट पे ना जाए, उसके लिए आपने यहाँ पर हैश ऐड कर लेना है। ये हैश ऐड किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, इसके अंदर मैं पोस्ट हों या ब्लॉग्स हों, ठीक है, या फिर चले पोस्ट कर देते हैं। मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब ये देखें ऐड टू मेन्यू किया, इसको उठा के मैं यहाँ से ऊपर ले गया, ठीक है, और यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब इसको सेव किया, इसको रीलोड किया, रीलोड करता हूँ तो जैसे ही यहाँ पे देखिए पोस्ट आ गया, लेकिन इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो अब ये कोई भी काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लिंक नहीं है जिस मैंने हैश डाला है ताकि वो एक दफ़ा मेरे पास शो हो जाए। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर हमारे पास ये जो इसके नीचे हमारे पास जो पोस्ट्स है ना, ये आ जाए। अच्छा, अभी जो हम ये बना रहे हैं ना, ये मेन्यू है। क्या है? मेन्यूज़। अब जो एक मेन्यू के अंदर मेन्यूज़ होती हैं उसको हम सब मेन्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब मेन्यूज़। तो अब हमने क्या करना है, इस सब मेन्यू को, इसको सब मेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, ये देखिए, ठीक है। क्या किया? ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा आगे खिसका दिया उसको, या जो भी आप कह लें। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ गया सब आइटम, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैं सेव करवाता हूँ। अब यहाँ से जाके इसको मैं रीलोड करता हूँ तो देखें अब यहाँ पे मेरे पास एक एरो बन गया, उसके अंदर एक पोस्ट आ गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाली पोस्ट भी इसके अंदर आनी चाहिए क्योंकि ये भी मेरे पास पोस्ट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल नीचे आया, नीचे आके इसको भी मैं थोड़ा सा ड्रैग कर दूँगा। अब जैसे ड्रैग किया एंड सेव मेन्यू कर दिया, तो अब यहाँ पे आके इसको रीलोड करता हूँ तो देखें पोस्ट्स के अंदर मेरी सारी पोस्ट चली गई हैं, ठीक है, और बाकी मेरे सिंबल भेज आ गए। अगर इनको ऑन करना है, हाँ इसके नीचे, अब ये देखिए ना, चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये फैशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास पोस्ट ओपन हो गई है, ठीक है। सिंपल होम पेज पे जाता हूँ, होम पेज ओपन हो रहा है। अब देन ऐसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके, अच्छा ये देखें, अब मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, इसको मैं ड्रैग कर दूँगा और चलें इसको नहीं करता। अब ये वाला जो मेरा पेज है ना, ये सब आइटम बन गया किसका? होम का, ठीक है। होम खुद भी एक मेन्यू है और उसके अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो होम पे आ जाया करूँगा। अभी देखिए इसको मैं यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे क्लिक किया, माउस क्लिक कोई भी नहीं किया, सिर्फ माउस लेके गया हूँ तो नीचे लिस्ट ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगा। अगर दोबारा होम पे क्लिक कर दूँगा तो दोबारा होम पेज पे वो मैं चले जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से एक और चीज़ आपको बता दूँ, अब ये देखें, मैं कहता हूँ सैम्पल पेज, इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये भी मेरे पास
होम का सब मेन्यू बन गया है, ठीक है। लाइक यहाँ पे आया और ये देखें यहाँ पे हो गया। लेकिन अब ये देखें एक और स्टेप आपको करवाता हूँ। अभी देखिए हमें पता है कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी और सम पेज सैम्पल पेज है ये होम के सब मेन्यूज़ हैं, ठीक है। अगर ये देखें सैम्पल पेज को थोड़ा और मैं आगे खिसका देता हूँ, अब क्या होगा, अब ये जो सैम्पल पेज है ये प्राइवेसी पॉलिसी का सब मेन्यू बन गया है और सब प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी होम पेज का। आप जैसे मर्जी इसको ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ। अब जाके यहाँ से इसको मैं रीलोड करता हूँ। रीलोड करके यहाँ पे आया तो देखें एक ही पेज आ रहा है, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया तो उसके अंदर एक और पेज आ गया, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी मेन्यूज़ का सब मेन्यू फिर उसका अंदर आगे जो सब मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं सब मेन्यूज़ में। तो अगर आप इसको दोबारा से वापस करना चाहते हैं तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ से इसको दोबारा यहाँ पे उसकी ओरिजिनल जो है पोजीशन पे ले आऊँगा और यहाँ से इसको सेव मेन्यू किया और यहाँ से इसको रीलोड किया तो फिर से वही पुराने हमारे पास आ गए। और ये पोस्ट के अंदर ये पोस्ट वैसे ही आ रही है। अगर आप इसको भी बाहर निकाल के करना चाहते हैं तो ये भी उसी तरह से सारे काम करेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने किया कि मेन्यूज़ हमने कैसे क्रिएट करनी है। एक से ज़्यादा भी मेन्यूज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने यहाँ तक और बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करते हैं, ठीक है।